नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टार एमपी चैनल। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद से, जैसे ही मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ उसके बाद से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना पर बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा होता हुआ नज़र आ रहा था। लाडली बहनों में, जो कि लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रारंभ की गई थी और लाडली बहना निश्चित ही मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा सरकार के लिए एक बहुत बड़ी मददगार साबित हुई। जैसा कि लाडली बहना योजना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रमुख योजनाओं में से एक थी, क्योंकि उन्होंने तमाम प्रदेश की लाडली बहनाओं का अपना एक अपनत्व अपने ओर आकर्षित किया था उन्होंने इस योजना के अंतर्गत। आपको बता दें, आपने अभी जो आपके ताज़ा तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से लाडली बहनाओं के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि उनके आंसुओं में भी अपने आंसू सम्मिलित करते हुए कई रोने की तस्वीरें, ताज़ा तस्वीरें अभी आई थी। जैसा कि आपने सोशल मीडिया के तहत देखा होगा, किस तरह से लाडली बहनाओं के साथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रोते हुए नजर आए, चूँकि उन्हें कहीं ना कहीं अपनी सीएम की कुर्सी जाने का भी उसमें गम शामिल था उनका। चूँकि लाडली बहनाएं तो चूँकि आपको बता दूं मैं कि जो सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें चलाई गईं कि अब सीएम शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री नहीं रहे तो निश्चित ही है कि लाडली बहना योजना बंद कर दी जाएगी प्रदेश में, ऐसी भ्रामक खबरें चलती रहीं सोशल मीडिया के तहत। जिन खबरों के मुताबिक से लाडली बहनाओं में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी निराशा व्याप्त थी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के हाल ही के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस चीज़ को स्पष्ट किया है कि मध्य प्रदेश में जो योजनाएं संचालित हैं उन योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना जो भाजपा सरकार के लिए चुनाव में बहुत बड़ी मददगार साबित हुई थी, इस सवाल तो इसी बात को लेकर चल रहा था कि बहनों में जो हताशा व्याप्त थी, बहना कहीं कहीं बहनों की रोती हुई तस्वीरें भी आपने देखी, और इसको बरामद करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि मध्य प्रदेश में कोई भी योजना बंद नहीं की जाएगी, यानी लाडली बहना योजना विशेष तौर पर बंद नहीं की जाएगी। उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना का जिक्र भी किया कि लाडली लक्ष्मी योजना सहित अन्य योजनाएं बंद नहीं की जाएंगी, यानी लाडली बहना योजना बंद नहीं की जाएगी। पहले आप सुन लीजिए मुख्यमंत्री जी को, हमारे न्यूज स्टार एमपी चैनल के माध्यम से पहले सुनिए। आप देखिए किस तरह से वो कह रहे हैं कि कोई भी योजना बंद नहीं की जाएगी। सुनिए पहले। माननीय बाला बच्चन जी ने एक विषय उठाया। आपने कहा पहले केंद्र सरकार 75% राशि देती थी, अब घट करके 60% हो गई। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पहले वास्तविक स्थिति 75% को घटा करके 60% इसलिए किया गया कि केंद्रीय राज्य में राज्य का हिस्सा केवल 32% था, जबकि अब ये बढ़ करके 42% हो गया। ये केंद्र सरकार ने हमारा राज्यांश बढ़ाया, कम नहीं किया। इसी प्रकार से कई और मद हैं, जिन मदों को मैं उल्लेख करूंगा तो लंबा हो जाएगा, लेकिन प्रत्येक मद में भारत सरकार में यशस्वी मोदी जी ने अपनी राशि को 3 गुना 4 गुना किया। कुल मिला के राज्य बजट का आधे से ज्यादा हिस्सा इसी प्रकार से हमारी योजनाओं के माध्यम से मिल रहा है। इसी कारण से हमारा ये बजट बढ़ करके पर्याप्त रूप से सारी योजनाओं को पूरा करने वाला हुआ। कुछ विषय अपने बीच में आए, कोई योजना पूरी नहीं होगी, बंद हो जाएगी, ये अनावश्यक डर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई लाडली लक्ष्मी योजना से लगा करके सारी योजनाएं, कोई योजना बंद नहीं होगी। सारी योजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि हमने रखी है। इसी प्रकार से गैस कनेक्शन की बात है, गैस कनेक्शन की राशि भी सभी को बराबर मिलेगी, कोई राशि नहीं कटेगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई शिक्षा नीति लागू करने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में इस नई शिक्षा नीति को लागू करने पर उन्हें हर्ष व्याप्त है। क्या कुछ कहा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, सुनिए हमारे न्यूज स्टार एमपी चैनल के माध्यम से। हमें इस बात की प्रसन्नता, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी ने नई शिक्षा नीति लागू करके हमारे देश की संस्कृति से जोड़ करके शिक्षा को जीवन के सर्वांगीण विकास के साथ जोड़ने का प्रयास किया। और मुझे इस बात का गर्व है, मध्य प्रदेश के सीमित संसाधन के बावजूद भी नई शिक्षा नीति दुनिया में अगर लागू की है तो सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने लागू की है।
अपनी नई शिक्षा नीति के बारे में। अगर सरकार के इस विषय को मैं अगर सदन में रखता हूं तो आप सबके लिए भी ये विषय अच्छे रहेगा, आप भी बात करेंगे कि आप हमारे अपने महाविद्यालय के अंदर अगर पढ़ना चाहे आप तो कोई एज लिमिट नहीं है। पोता, पिताजी, दादाजी जिनको एडमिशन लेना वो सब एडमिशन ले सकते हैं, कोई बंधन नहीं है। एक आदमी 2 डिग्री लेना चाहे 2 डिग्री ले सकता है, कोई बंधन नहीं। हमारे कोर्स की डिजाइन भी बीए, बीकॉम, बीएससी से बदल करके कोई साइंस का व्यक्ति इच्छा रखे कि मैं एक आर्ट्स का सब्जेक्ट पढ़ना चाहता हूं तो वो आर्ट्स का पढ़ सकता है। और ऐसे कई प्रकार के कोर्स, जिन कोर्स के बलबूते पर हमको अपने जीवन के मार्ग तय करना, जीवन की दिशा तय करना, वो हम कर सकते हैं। ऐसे सारे विषयों को लेकर नई शिक्षा नीति बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है। इस नई शिक्षा नीति को मामलों को लेकर के कभी मौका पड़ेगा अध्यक्ष महोदय तो आप एक विशेष सत्र बुलाएं और अपन इस पे खुलकर के चर्चा करें, क्योंकि नई शिक्षा नीति के क्रमशः अब 3रे वर्ष में हमने प्रवेश किया और अंतिम वर्ष में प्रवेश करते करते ऐसे फालतू के कई बंधन हम खत्म करेंगे, जिन बंधन के आधार पर केवल कागज की डिग्री लेने के लिए विद्यार्थी प्रेरित होते थे। कागज की डिग्री के बजाय जो डिग्री मिले उससे जीवन में सार्थकता आए, जीवन में उसका उपयोग हो। इसीलिए हमारी अपनी सरकार ने अपनी सरकार की पहली बैठक में हमने एक निर्णय लिया कि सभी प्रकार के कोर्स एक जिले में कम से कम एक ऐसा कॉलेज एक्सीलेंस खोले जिसमें पढ़ने का मौका मिलेगा। तो 52 ही जिलों में हमने 52 एक्सीलेंस और अब जो सरकारी 55 हुए तो उसको बढ़ा के 55 तक ले। तो देखा आपने किस तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इन तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए, इन तमाम भ्रामक खबरों पर विराम लगाते हुए किस तरह से कहा कि किसी भी तरह की जो मध्य प्रदेश शासन ने योजनाएं संचालित की थी, कोई भी योजना बंद नहीं की जाएगी। यानी विशेष तौर पर लाडली बहना योजना बंद नहीं की जाएगी। यह हमारे मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वयं कहा। और नई शिक्षा नीति लागू पर भी उन्होंने इसका स्वागत किया है कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले ये लागू होगी। अब तमाम खबरों के लिए प्रदेश स्तरीय एवं देश स्तरीय जो हमारे प्रदेश की जो ताज़ा खबरें होती हैं उनको बिल्कुल सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज स्टार एमपी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप बने रहें हमारे न्यूज स्टार एमपी चैनल के साथ। देखते रहिए न्यूज स्टार एमपी चैनल, सच के साथ।